हेलो फ्रेंड, हम सर्ट्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे सर्ट्स की प्रॉपर्टी, उसके कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखिए कुछ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है हमारा। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान देना है क्या। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप किसी भी सर्ट्स को रेशनल एंड इरेशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसी भी सर्ट्स को रेशनल एंड इरेशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कहने का क्या अर्थ है हमारा कि मान लें कि हमारे पास कोई सर्ट्स है, ये हमारे पास कोई सर्ट्स है, तो हम इसको कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते a प्लस अंडर रूट एम। जहां पे ये क्या है हमारा, ये रेशनल है, ये रेशनल है और ये जो है सो इरेशनल है। किसी भी सर्ट्स को रेशनल एंड इरेशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि कभी भी अगर इफ a प्लस बी अंडर रूट एम इक्वल टू 0, कभी भी a प्लस बी रूट अंडर एम इक्वल टू 0 हो, जहां पे हमारा क्या कहते हैं a और b तो रेशनल हो, ये क्या है रेशनल, बट अंडर रूट एम इरेशनल है। अंडर रूट एम क्या है, इरेशनल। जब अंडर रूट एम इरेशनल है तो एक बात ध्यान रखनी है, देन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। जब a प्लस बी रूट अंडर एम इक्वल टू 0 हो तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। कंडीशंस क्या है, a b रेशनल होने चाहिए और अंडर रूट एम जो है सो इरेशनल है। आप चाहे तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। इसका भी प्रूफ बहुत सिंपल है। जैसे देखिए, मान लें कि हमें इसका प्रूफ करना है, ठीक है ना, तो इसका प्रूफ की तरफ देखते हैं। प्रूफ a इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट एम होगी, b को उस तरफ लेकर चले गए, ठीक है ना। अब देखिए जब स्क्वायर किए तो क्या आया, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और m आ गई। पूरे टर्म को हम एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं तो a स्क्वायर प्लस माइनस m और b स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, तो सबसे पहली बात, अब यहां से a और b 0 होगा तो प्रश्न ऐसा खड़ा हो सकता है कि m 0 क्यों नहीं होगा। m 0 क्यों नहीं होगा, a भी यहाँ पे 0 क्यों होगा, क्योंकि ये नॉन निगेटिव है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो कभी भी नॉन निगेटिव, क्या परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा नॉन निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो नॉन निगेटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। बट माइनस m, हमारा माइनस m क्या है, तो प्रश्न ऐसा हो सकता है कि m भी तो 0 हो सकता है। तो अब देखिए, अगर मान लिए कि हम इफ m इक्वल टू 0 किए, m इक्वल टू 0 कर दिए, तो हमारा अंडर रूट m क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट कंडीशंस क्या है, अंडर रूट एम इरेशनल होना चाहिए, तो ये क्या इरेशनल है, अंडर रूट एम नॉट इरेशनल, ये तो इरेशनल होगा ही नहीं, इसलिए हम m को 0 नहीं लेंगे। सो क्लियरली a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, क्लियर है ना। ठीक है, अब आगे की तरफ हम देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इफ a प्लस बी
अंडर रूट एम जीरो हो, ए प्लस बी अंडर रूट एम जीरो हो। अभी कौन से, ओ सॉरी ये तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ए प्लस बी अंडर रूट एम इक्वल सी प्लस डी अंडर रूट एम। ये है अगर हमारे पास ए प्लस बी अंडर रूट एम है एंड सी प्लस डी अंडर रूट एम है, देन और कंडीशंस क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ये जो है सो रेशनल है, ये रेशनल है, और अंडर रूट एम क्या है, इरेशनल, ये जो है सो इरेशनल है, ठीक है ना। देन तो हमारे पास क्या होगा, ए इक्वल टू सी होगा एंड बी इक्वल टू डी होगा, ठीक है ना। तो ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा। तो प्रश्न होता है कैसे, तो आप चाहें तो प्रूफ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रूफ है। प्रूफ की तरफ अगर हम चलें तो प्रूफ, पूरे टर्म्स राइट हैंड साइड में जितने एक्सप्रेशन हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ए माइनस सी और प्लस बी माइनस डी अंडर रूट एम इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी की बात की थी, जस्ट वही फॉर्म आ गया ना, फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी, फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी से क्या पता चला कि ए प्लस बी अंडर रूट एम इक्वल टू जीरो। तो सेकंड प्रॉपर्टी के हेल्प से हम कह सकते हैं कि ए माइनस सी जीरो है एंड बी माइनस डी जीरो है। ए माइनस सी जीरो है, बी माइनस डी जीरो है, सो हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम्स बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, एक और हमारी अंतिम प्रॉपर्टी है, वो देख लीजिए, फोर्थ नंबर। इफ ए प्लस अंडर रूट बी, इफ ए प्लस बी अंडर रूट बी का स्क्वायर रूट, अगर इसका स्क्वायर रूट आता है x प्लस अंडर रूट वाई, एक्स प्लस अंडर रूट वाई, या कह सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई, इसका अंडर रूट एक्स प्लस वाई आता है, एक्स प्लस वाई आता है। तो इफ इतना इक्वल टू इतना है, देन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अगर इसका प्रूफ की बात आए तो, इसका प्रूफ की बात आए तो देखें कैसे प्रूफ करना है। क्या कहते हैं इसको, हम परफेक्ट स्क्वायर में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वहां से a की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अंडर रूट b की वैल्यू निकालेंगे और a माइनस अंडर रूट b करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं, किसी शर्ट्स का अगर स्क्वायर रूट हो, किसी शर्ट्स का स्क्वायर रूट फाइंड करनी हो, तो हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा इस जो प्रॉपर्टी पता है उस पर प्रॉब्लम डिस्कशन कर लेना ज्यादा अच्छा होगा। तो पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले प्रॉब्लम्स लिखेंगे। तो हम जो प्रॉपर्टी अभी देखे तो उस पर एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल, अगर ए एंड बी दोनों रेशनल है, देन फाइंड ए एंड बी, तो हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। ये तीन प्रॉपर्टियां हैं, तीन प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। कहा जा रहा है कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3।
ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है ना कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको जस्ट इस टाइप का बनाएंगे। वो कैसे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके, तो हमारा a प्लस बी रूट थ्री जस्ट इस फॉर्म का आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। चलिए तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग करते हैं डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट थ्री प्लस वन का क्या होगा, रूट थ्री माइनस वन करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू ए रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस वन। ठीक है ना, अब क्या आ गया हमारे पास, थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, अब देखिए इसको इतना किए, आगे हमने सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फोर्थ माइनस टू रूट थ्री, फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू। अब हम क्या करेंगे, टू को कॉमन ले लेंगे, तो टू को कॉमन लेते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, टू माइनस रूट अंडर थ्री। ठीक है ना, टू माइनस रूट अंडर थ्री आ गया। क्लियर है, तब इसको हम मिटाते हैं। हमारे पास कितना आ गया, टू माइनस रूट अंडर थ्री आया। तो अब कंपेयर कर देते हैं, हमारे पास एक तरफ आया टू माइनस अंडर रूट थ्री, तो हम इसको प्लस वन और माइनस ऐसा कर सकते हैं क्या, माइनस वन और अंडर रूट थ्री इक्वल टू ए प्लस बी और अंडर रूट थ्री। ठीक है ना, तो अब देखिए तो कंपेयर करने पे क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई, और बी की वैल्यू माइनस वन आ गई। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई किए, तो अभी बताए थे ना, प्रॉपर्टी नंबर शायद थर्ड था कि ए प्लस बी अंडर रूट एम इज इक्वल टू सी प्लस डी और अंडर रूट एम। तो ए जो है सो सी के इक्वल होगा, बी जो है सो डी के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो अब हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड। तो स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात की लिख लीजिए कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ बाइनोमियल सर्ड्स। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ बाइनोमियल सर्ड ए प्लस या माइनस अंडर रूट बी। ये हमारे पास बाइनोमियल सर्ड है, लिख लीजिए क्या लिखना है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ बाइनोमियल सर्ड ए प्लस बी एंड ए प्लस माइनस अंडर रूट बी। इस टाइप का अगर सर्ड है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, ए प्लस बी का। हमारे पास टारगेट क्या है, हमें स्क्वायर रूट यानी कि ए प्लस अंडर रूट बी, ए अंडर रूट बी प्लस या माइनस का वैल्यू बताना है। ठीक है ना, तो इसके दो मेथड्स पे हम बात करेंगे, दोनों बहुत शानदार मेथड है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, ये इन जनरल प्रोसेस हम पहले देख रहे हैं। पहले क्या देख रहे हैं, इन जनरल प्रोसेस, उसके बाद एग्जांपल्स की बात करेंगे। ए और बी के जगह पे कोई भी नंबर हो, ए और बी के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, ठीक है ना, तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज या लेट कर लीजिए, लेट माना कि जो स्क्वायर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर रूट माइनस रहता है तो माइनस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस वाई है। इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट एक्स प्लस वाई है। अब देखिए हम जानते हैं
अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई है, ठीक है ना। इसको फर्स्ट मान लिया। तो हमारा टारगेट क्या है, ए और बी तो गिवन होगी ना, ये भी वैल्यू तो हमें पता होगा ए और बी का वैल्यू, बट एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है जो इसका स्क्वायर रूट है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। इतना इक्वल टू इतना है, देन हम एक पीछे प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जब इतना इक्वल टू इतना हो तब इतना है, श्योर बात है, इतना इक्वल टू इतना है तो अंडर रूट बी की वैल्यू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई आएगी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास दो अननोन है, एक्स एंड वाई, एक्स वाई दो अननोन है और हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन और दो इक्वेशन। तो ये दोनों तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो ये क्या हो गया, जस्ट लाइक साइमल्टेनियस इक्वेशन इनटू वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एक साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई जो सॉल्व करनी है। और हमने क्लास 10th में पढ़ा कि वैल्यू निकाली, हमें क्या निकालनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो हम ऐसा करते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी आ गई और इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस वाई। ये इक्वेशन हमारा थर्ड आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए इक्वेशन थर्ड आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना, तो और सिंपल इक्वेशन हमें मिलेगी। SQUARING स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम फर्स्ट को दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्लस टू रूट अंडर एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई। अब देखिए जैसे ही हम कंपेयरिंग करेंगे प्रॉपर्टी की जो 3-4 प्रॉपर्टी बताए थे उसके अनुसार अगर कंपेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स प्लस वाई का वैल्यू ए के इक्वल आ गया। तो हमें क्या मिला, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब बहुत और सिंपल हो गया है, अब हमारे पास बहुत सिंपल हो गया है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए है फोर्थ इक्वेशन और एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए है थर्ड इक्वेशन। तो हम ऐसा करते हैं थर्ड प्लस फोर, थर्ड और फोर्थ को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ही थर्ड फोर्थ को ऐड करेंगे तो देखिए तो वाई वाई कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आएगा, 2x आ जाएगा। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगी, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ यही आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी। अब x की वैल्यू जब निकालनी है तो क्या आएगा, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या किए थे, दोनों को ऐड किए तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अगर हम दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास दो इक्वेशन बचा हुआ है। एक थर्ड इक्वेशन ये है और क्या कहते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू ये हमारा फोर्थ इक्वेशन था। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन जब ऐड किए तो x की वैल्यू निकली और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, वो y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए देख लीजिए। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो 3 - 4 करने पे 3 - 4 किए तो क्या मिला हमारे पास, माइनस माइनस माइनस, x x कैंसिल, y का वैल्यू आ गया कितना, -2y इज इक्वल टू -a और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
बी। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस कॉमन लेके खत्म किए, यहाँ से माइनस कॉमन ले, यहाँ से माइनस, या माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो ये क्या आएगा y, और 2 से डिवाइड कर दिए, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। ये हमारी y की वैल्यू निकल गई, ये हमारी y की वैल्यू निकल गई। हमें x और y का वैल्यू निकल गया तो स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकल गई, जो हमें फाइंड करनी थी बाइनोमियल सर्ट्स की। तो क्या था बाइनोमियल सर्ट्स का, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर रूट चाहिए था, तो क्या था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारे रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके सेकंड मेथड्स की बात कर लेते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, और सेकंड मेथड भी बहुत शानदार है, हमें बहुत प्यारी लगती है सेकंड मेथड भी। और ज्यादातर ये दोनों मेथड सफिशिएंट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या तो न्यूमेरिकल स्क्वायर रूट का जो रेडिकल के इनसाइड में जो टर्म था वहां पे अगर एल्जेब्रिक फॉर्म हो, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसका स्क्वायर रूट, या कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो उसका स्क्वायर रूट, ये दोनों मेथड से आसानी से निकल जाएगा। अगर एल्जेब्रिक रहे तो सेकंड मेथड यूज करना ज़्यादा बेहतर होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू रहे तो आप किसी भी मेथड को यूज करें, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा सेकंड मेथड क्या है वो देखें। मेथड सेकंड जैसे में हमारे पास क्या था, ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी थी, ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या करते हैं, आप ऐसा सोचे कि हमें क्या फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट। तो जब भी पूछा जाए कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है तो इन जेनरली स्क्वायर रूट तो फाइंड आउट हो रहा होगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो रहा होगा, तभी तो हमसे पूछा गया कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अंदर में ये इनसाइड में जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा। तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है कि हम इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना दें, किसी एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे ही अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो उसका स्क्वायर रूट बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। जैसे देखिए यहां से हमें क्या करनी है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, किसको, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ए प्लस अंडर रूट बी को। ठीक है क्या, जैसे ही हम इसको परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना, कब नहीं बनेगा, जब सवाल गलत होगा तब नहीं बनेगा, नहीं तो इन जनरली बनेगा। ठीक है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको। अब इसी का ही नहीं, ये बाइनोमियल सर्च की बात नहीं है, ये प्रोसेस कभी भी स्क्वायर रूट पूछे, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो, फिर भी अलजेब्रिक वैल्यू हो, फिर भी उसका क्या बनाना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका, इसके जगह पे कोई भी हो। ठीक है ना, आप इसका क्या, या ऐसा भी रख सकते हैं आप, अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट एफ एक्स, ठीक है ना, जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा हो, स्क्वायर रूट निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो तो इस एक्सप्रेशन का क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जैसे ही हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो श्योर बात है क्या आएगा, एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन आएगा जिसका पावर 2 आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे ही आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं क्या मिल जाएगा हमें, हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। समझ में आया क्या, ये हमारा बहुत शानदार प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा बहुत दूर तक और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रॉब्लम्स में काम करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम थोड़े स्क्वायर रूट्स पे प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट पे। अभी जो हमने मेथड्स देखा था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहला 5 + 2 × 24, इससे प्रॉब्लम है। पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करें, जो जनरल मेथड बताई गई है उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। फिर भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 5 से 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 1 से 4 नंबर तक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। तो हम सात प्रॉब्लम्स दोनों से बताते हैं, बाकी खुद से आप सॉल्व करें, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो हमारी मान लीजिए अगर पहला हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 5 + √24, 5 √24 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो माना कि इसका वैल्यू क्या आया है, √x + y, √x + √y, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस, माइनस है था तो माइनस। देन जब इतना है तो बाय प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा, 5 √24 की वैल्यू क्या होगी, √x - √y, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब ऐसा देखिए, आप खुद सोचिए, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, x y दो ही अननोन है। अब हमें इसे सॉल्व करनी है, तो सिंपल इक्वेशन बना करके और फाइंड आउट करते हैं x और y की वैल्यू। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही हम फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट, मल्टीप्लाई कीजिए, x - y आ गई ना, x - y, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √25 - 24 = 1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। और देखिए इक्वेशन फर्स्ट को x - y = समथिंग आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, सेकंड को भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x + y + 2 √xy। इक्वेशन फर्स्ट को, यहां से इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर किए दोनों तरफ तो ये मिला, और इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 + √24। अब देखिए, अब जैसे ही हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा रेशनल पार्ट हुआ, ये हमारा रेशनल पार्ट। प्रॉपर्टीज याद है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लास स्टार्ट करते समय लिखवाए थे उसी का है, a + b√c और ac + √d, इस फॉर्म का है। तो यहां से हमारे पास x + y क्या मिल गया, 5 मिल गया। ये इक्वेशन हमारे पास 4 हो गया, x + y = 5 और इक्वेशन 4, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या मिला, दो इक्वेशन मिल गई x y में, जिसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। ये है, एक था x - y = 1 एंड x + y = 5। तो देखिए, तो दोनों को अगर हम ऐड करें, ऐड करते ही x खत्म, y खत्म, तो 2x = 6 आया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब x की वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, x = 3। देन इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गई ना, कोई दिक्कत। तो क्या निकला हमारे पास आंसर, √x और प्लस √y, यही तो है, था स्क्वायर रूट, यानी कि √3 + √2। कोई दिक्कत। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड में क्या बोला गया था कि जो स्क्वायर रूट निकालना है जिस एक्सप्रेशन का, वो एक्सप्रेशन किसी एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा, अर्थात मेथड सेकंड। हमारे पास क्या है, √5 + √24।
यानी कि जो इनसाइड में एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर कभी भी बनेगा तो याद रखिएगा, अगर a प्लस समथिंग है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएं। a प्लस बी समथिंग है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बगल में हम लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो देखिए हमें इसकी बात नहीं करनी, हमें इतना पे सोचना है। तो कभी भी ऐसा रहेगा तो पहले 2ab बनाने की कोशिश करें, क्या 2ab पे ज्यादा फोकस्ड करें, ठीक है ना। 2ab पे अगर आप हम ज्यादा ध्यान देंगे ना तो a और b खुद पे निकल जाएगा। जैसे ये हमारा √24 है, तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। अब यहाँ पे 5 है, ठीक है रहने देते हैं। अब देखिए 4 अगर बाहर आ गया तो ये क्या बन गया 2√6 और ये 5। अब देखें तो 2 मिल गया, यानी कि AB का काम कौन कर रहा होगा, A और B के प्रोडक्ट का काम 6 कर रहा है और यहाँ पे 5 है। तो अब बात बताना है हमें कि ये 2 नंबर का स्क्वायर है, 2 नंबर का स्क्वायर है ना। A का स्क्वायर B स्क्वायर में इसको ब्रेक करना है और AB के फॉर्म में इसको। तो सिंपल सी बात है, देखिए A और B ये सम था ना, क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं 3 + 2 A + B और 3 और ब्रैकेट 2, ये AB का प्रोडक्ट हो गया और ये A का स्क्वायर और B का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट है ना। और देख लीजिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस √2 3 × 2। बात समझ रहे हैं आप, बन गई ना। तो इन दोनों को बस मैच कराना है कि यहाँ पे किसका प्रोडक्ट करें कि उन दोनों का प्रोडक्ट का सम ये आ जाए। इसके फैक्टर का, इसको फैक्टराइज करना है, उस फैक्टर को ऐड करना है जिसका सम इसके बराबर आ जाना चाहिए। देख लीजिए 3 2 + 5 आ गया ना, हमेशा ऐसा सोचना है, इसको फैक्टराइज करना है, उसको फैक्टर को ऐड करना है, उस फैक्टर का सम इसके बराबर आनी चाहिए। तो आ गया ना यहाँ 3 2 जा 6 और उसका सम कितना आया 5। क्लियर है। अब देखिए अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, जस्ट इस फॉर्म का आ गया √3 + √2 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो गई √3 + √2, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट मेथड से सॉल्व किए, सेकंड मेथड था हमारा। तो सारा का सारा इस पे तो जरूर बनेगा, अलजेब्रिक भी और न्यूमेरिकल भी। और अलजेब्रिक रहता है ना ये, तो बनने के लिए तो इस पे भी फर्स्ट मेथड से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा आसान रहता है अलजेब्रिक में, ठीक है। देखिए किसी से भी बना सकते हैं, दोनों बहुत ही मजेदार है। तो हम अलजेब्रिक में बताते हैं 9 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा सुंदर क्वेश्चन है ये सब बहुत सिंपल है इसके कंपैरिजन में। तो देखिए 9 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशंस, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 3/2 x - 1 प्लस, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, बताए थे ना, इसको फैक्टराइज कीजिए और यहाँ पे 2 क्रिएट करनी है। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8 -8 -7 है, तो क्या करना पड़ेगा -8 + 1 करेंगे तब ना -7 आएगा। और यहाँ पे ये 2 है तो डिवाइड किए तो हमारे पास क्या आएगा x - 4, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्लस में आएगा, यानी कि 2x + 1। ये फैक्टराइजेशन आया है इसका।
फैक्टराइजेशन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास में पढ़ाई जाती है। इसका फैक्टराइजेशन इतना गया, यानी कि ये हमारा ए का काम कर रहा है, ये हमारा बी का काम कर रहा है, और ये है हमको यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो हम ऐसा करते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 डिवाइड कर देते हैं। अब 2 चाहिए था, 2 बन गया, लेकिन ये नीचे भी तो 2 आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ले लिए तो क्या आया हमारे पास, देखिए, और ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3x - 3 और प्लस 2 √ x - 4 और 2x + 1, ठीक है ना, इतना आ गया और पूरा से कॉमन है। अब देखिए 2ab मिल गया ना √ में, अब हमें इस 3x - 3 को ना इन दोनों के सम के फॉर्म में बनाना है, तो बन तो गई x + 2x 3x और -4 + 1 -3 आ गई ना। तो देखिए क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 3x को x - 4 लिख सकते हैं और 2x + 1, अब दोनों को ऐड कीजिए तो 3x - 3 आ गया ना, और यहाँ से इसको लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं आप या हम ही समझ रहे हैं? हम ही समझ रहे हैं तब तो काम नहीं चलेगा, अगर आप समझेंगे थोड़ा तब थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। हो गई बात, प्रॉब्लम्स तो इधर हो गया होगा। अब देखिए, अब ये बन गई ना हमारे पास किसका, तो 1/√2 और ब्रैकेट √x - 4 प्लस √2x + 1 पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1/√2 और 4x - 4 और प्लस √ में रहेगी ना √ इतना और प्लस √2x + 1, कोई दिक्कत? तो ये हमारा स्क्वायर रूट था अलजेब्रा का। ठीक इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंसों को, जो प्रॉब्लम्स था उसको बड़ा आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।